किसानों की समस्याओं को लेकर किसान सभा ने किया प्रदर्शन। घोसी तहसील पहुंच सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश किसान सभा की घोसी तहसील इकाई ने किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को स्थानीय तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक 3 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडे को सौंपा। मांग पत्र सौंपते समय पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शेख हिसामुद्दीन के साथ किसान सभा के जिला मंत्री गुफरान अहमद, उदय नारायण राय, इकराम प्रधान, अनीस अहमद, जयराम यादव, रेहान अहमद, इसराफिल, पलटन यादव, जमशेद अहमद, एहसान खान, कैलाश सिंह, मोहम्मद इमरान, महताब, मनोज कुमार, अरसलान, संजय राय, रविंद्र यादव, वसीम अहमद, फिदाउल मुस्तफ़ा, मोहम्मद साकिब, जियाउल हक, राम बदन पटेल, पोनू प्रधान आदि दर्जनों किसान नेता व किसान मौजूद रहे। ये हम लोग बीज खरीदते हैं तो टैग पे लिखा रहता है कि आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है धान क्रय केंद्र के मामले को लेकर के। धान क्रय केंद्र में किसान ऑनलाइन कराने जा रहा है तो 21 कुंटल पर हेक्टेयर जो ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग बीज जब खरीदते हैं तो टैग पे लिखा रहता है कि 55 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर पैदावार, कुछ बीज उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर 21 कुंटल 30 कुंटल अगर किसान का पर हेक्टेयर लिया जाएगा तो ये 20 से 25 कुंटल का गैप वो किसान कहाँ लेकर के जाएगा। ये हमारी मांग है कि किसान की जो भी पैदावार है उसके पैदावार के हिसाब से क्रय केंद्र धानों का सुनिश्चित कराया जाए। हमारे देश में एक वक्त ऐसी हालत थी कि हम सड़े और गले अनाज को खाने को मजबूर थे। हमारे देश में इतना भी अनाज नहीं पैदा होता था कि हम अपने भारतवासियों का पेट भर सकें। किसानों ने हाड़ तोड़ मेहनत किया। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जनता की, देश की जनता से अपील किया खाद्यान्न न रहने की वजह से कि हफ्ते में 1 रोज उपवास किया जाए। इस देश के वासी, इस देश के लोग 1 दिन का उपवास रखते थे। सरकार ने वित्त मुहैया कराया, वैज्ञानिकों ने शोध किया और आज हाड़ तोड़ मेहनत कर किसान इतना अन्न पैदा कर दिया है कि 140 करोड़ लोगों का हम किसान पेट भरते हैं। उसके बाद भी हमारे पास अन्न इतना बचता है कि हम उसको निर्यात करते हैं। हमारे अन्न के ऊपर हमने भारत को निर्यातक बनाया, किसान ने भारत को निर्यातक बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन अफसोस कि आज ये 76-77 साल के बाद भी इस देश के किसान की हालत बदहाल है। 10 बीघे के जोत का किसान और एक मामूली सरकारी मुलाजिम जो सबसे निचले ग्रेड होता है चपरासी, एक चपरासी का परिवार और एक 10 बीघे जोत के किसान का परिवार, दोनों में कंपैरिजन कर लिया जाए तो 10 बीघे जोत के किसान को न बढ़िया कपड़ा मिलता है पहनने के लिए, न बढ़िया भोजन मिलता है, न उसके बच्चे बीमार होते हैं तो दवा इलाज का प्रबंध नहीं हो जाता है। महंगाई बढ़ती है। मैं किसी सरकारी मुलाजिम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन महंगाई बढ़ती है, उनका महंगाई भत्ता टीए बढ़ जाता है और किसानों की पैदावार 2 से 3%, 4% बढ़ता है। किसान कहां जाकर के खड़ा होगा? किसान को भी तो कपड़ा खरीदना है, किसान को भी तो दवा करानी है, किसान के भी बच्चों को तो भी पढ़ना है। 40% लोग कहते हैं, माननीय प्रधान मोदी जी भी बड़ा सम्मान से कहते हैं हम किसानों को सम्मान निधि देते हैं। मैं भी मानता हूं 6,000 रुपया किसानों को दे करके और 40% किसानों पे बोझ लाद देना, उनकी लागत 40% बढ़ा देना, ये कहां का न्याय संगत है? बहुत आत्मनिर्भर कर दिया मोदी जी और तमाम लोग जो बोल रहे हैं। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हमने देश का बड़ा विकास कर दिया?
यानी देश के 80% लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे ये है। हम तो कहते हैं कि नहीं चाहिए 5 किलो राशन, रोजगार दीजिए, काम दीजिए, हर आदमी कम से कम 500-600 रुपए की दहाड़ी करे। क्या जरूरत है 5 किलो राशन की भाई? 100 रुपए का राशन दे करके एक किचन में एक आदमी के पीछे 1000 रुपया की महंगाई बढ़ गई है। 100 रुपया हम ले करके और 900 रुपया हम और देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इस पे विचार करना होगा, इसको सुधारना होगा। जब ये प्रणाली सुधरेगी, जब ये लोग खुशहाल होंगे, देश की 80% जनता जब खुशहाल होगी तो देश में खुशहाली मानी जाएगी, न कि 10% लोगों की वजह से खुशहाली मानी जाएगी। ये 9-10% लोगों का नौ दौलतिया वर्ग देश बन करके रह गया है। अभी हमने मांग पत्रक तहसीलदार महोदय को दिया है। उन्होंने ये 3 सूत्री मांग पत्रक हमारा है, उन्होंने आश्वासन दिया है। ये शायद कुछ लिख करके भेजे भी हैं जिले को, और हम देखते हैं क्या होता है। अगर किसानों के धान की खरीदारी सुनिश्चित नहीं हुई, एक एक किसान का धान बिका नहीं, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा आंदोलन, रोड जाम करना पड़ेगा, जिले को घेरना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। लेकिन एक एक किसान के धान को हम लोग बिचवा करके रहेंगे।